आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। मन की कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल क्रांति ने जितनी तेज गति पकड़ी है, उतनी ही रफ्तार से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट से बचने का मंत्र देते हुए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण: रुको, सोचो और एक्शन लो। फ्रॉड कॉल आने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 कीजिए डायल। http://cybercrime.government.in पर कर सकते हैं रिपोर्ट। परिवार और पुलिस को सूचित करिए और सबूत रखिए सुरक्षित। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए #SafeDigitalIndia के जरिए दें प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में महापुरुषों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #BirsaMunda150 के साथ दुनिया के सामने लाए। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा का मनाया जाएगा 150वीं जयंती वर्ष। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा के जयंती वर्ष पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर शेयर करें #BirsaMunda150। सरदार पटेल के विचारों को सोशल मीडिया पर #सरदार150 से करें साझा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारत की ग्लोबल एनिमेशन पावर पर भी बात की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीवी के लोकप्रिय एनिमेटेड सीरियल छोटा भीम, मोटू पतलू और कृष्णा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में भारत की क्रिएटिविटी की लहर है। एनिमेशन की दुनिया में भारत की नई क्रांति आई है। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। एनिमेशन सेक्टर अगला भविष्य। पीएम मोदी, नवाचार हासिल कर रहा है नया मुकाम। एनिमेशन क्षेत्र में हो रहा है तेजी से विस्तार। भारतीय गेम दुनिया भर में हो रहे पॉपुलर। भारत को बनाए ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस, पीएम मोदी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 115वीं कड़ी में दिवाली पर स्थानीय लोगों से सामान खरीदने की भी अपील की। पीएम ने इसी के साथ दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आम लोगों को सलाह दी कि वो कोई भी खरीदारी स्थानीय लोगों से ही करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें।